अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो ये है मेरा मंडे का दिन और आज की सुबह जो है मेरी टाइम से हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। मगर मेरी मासी जो है ना वो मेरे फ़्रेश होने से पहले ही आ गई थी। मुझे इतना गुस्सा आया, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। तो बस वो टाइम से आउट आ जाती हैं, उनको समझ नहीं आता है। तो खैर मैं जल्दी से मैं फ़्रेश हुई, उसके बाद मैंने उनसे सारा काम वगैरह कराया घर का पूरा। और साथ ही साथ जो है बाबा भी काम पे जाने के लिए रेडी हो गए थे। तो मैंने सोचा जल्दी से, जैसे कहते हैं ना, अब मैं सारे घर का काम करवाऊँ, पूरा घर डस्टिंग वगैरह सब कर लूँ। हर दिन घर साफ़ होना उसकी बात अलग होती है, सुकून मिलता है। तो बस मासी चले गई थी, डस्टिंग भी हो चुकी थी, हर एक काम मैंने कर लिया था। उसके बाद मुझे नाश्ता करने का मौका मिला और साथ में मम्मी मेरे साथ खाना खा रही थी। तो बस हम दोनों ने खाया है रोटी और साथ में दाल। और यहाँ पे पूरा घर अच्छे से क्लीन हो गया। मैंने सोचा आप लोगों को एक हल्का सा लुक दिखा दूं और साथ ही साथ में अपना फेवरेट वाला ड्रामा भी देख रही थी। मैंने देखा जब मैं काफ़ी टाइम बाद वॉइस ओवर करूँ ना तो मुझे इतने टेक लेने पड़ते हैं, इतने ऐसा लगता है मैं बरसों से नहीं कर रही हूँ, जबकि मैं 2 दिन बाद ही डाल रही हूँ, आई थिंक सो। लेकिन ऐसा होता है मेरे साथ, मुझे तब इतना गुस्सा आता है कि बस। फिर हम लोगों ने खाना वाना खाने के बाद हम लोग आ गए थे, थोड़ी सी देर ड्रामा वगैरह देखा अपना। फिर नमाज़ का टाइम हो गया था मेरा, आई थिंक 2 सवा 2 हो रहे थे। तो फिर मैंने जल्दी से मैं वज़ू करने गई हूँ और फिर मैंने सोचा जल्दी से पहले नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, ताकि एक भी दिन हमारा स्किप ना हो और हम टाइम टू टाइम अपनी चीज़ों को लेके चलते रहें। तो बस यहाँ मैं जल्दी से आ गई थी नमाज़ पढ़ने के लिए। आप लोग बताएं, आप लोग कैसे हैं, क्या हो रहा है आजकल ज़िंदगी में, मुझसे ज़रूर शेयर किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए। मुझे मज़ा आएगा आप लोगों को रिप्लाई देने में, आप लोगों से बातें करने में, तो ज़रूर किया कीजिए। तो बस मैंने अपनी ज़ोहर की नमाज़ अदा करी। उसके बाद मैंने ना ड्राइंग रूम में बैठ के कुरान नहीं पढ़ा, मैं ना बीच वाले रूम में आ गई थी। मैंने सारे पर्दे हटाए और मैंने सोचा लाइट में पढूँ। लाइट में पढ़ने का ना बहुत अच्छा लगता है, इतना ज़्यादा जिसकी कोई हद ना हो। फिर यहाँ जो है मैंने कुरान कंप्लीट करने के बाद मम और मेरी थर्ड वाली बहन जो है उनको ट्यूशन छोड़ने जा रही थी मम, और सेकंड वाली बहन तो यूनिवर्सिटी गई हुई थी और बाबा काम से गए हुए थे। फिर मम जा चुकी थी छोड़ने भी ट्यूशन और साथ ही साथ सौदा भी लेने। तो मैं किचन में आ गई थी कुरान पढ़ने के बाद। मैंने सोचा जितनी बास्केट फुल है उन सबको सेट कर लेते हैं, जगह पे रख लेते हैं सारा का सारा सामान, क्योंकि फिर क्या होता है जब मम किचन में जाएँ तो मम के लिए ईजी हो। फिर यहाँ पे मैंने चाय का भी सारा सामान निकाल दिया था, ताकि जब मैं बाद में आके चाय बनाने के लिए आऊँ किचन में तो मुझे प्रॉब्लम ना हो। और कप्स भी मैंने निकाल लिए थे ट्रे के साथ, छन्नी भी मैंने निकाल के रख ली थी, आई थिंक उसकी क्लिप मैंने रिकॉर्ड नहीं की। तो मैंने सब कुछ करके किचन की लाइट ऑफ़ करके मैं बाहर आ गई थी। मैंने सोचा है कि मैं ये वाले जो टेबल पे बर्तन है सबसे पहले मैं ये सेट करूँ, और जो भी काम मुझे चलते फिरते घर में दिखते हैं ना, मैं बोलती हूँ वो वाले काम जल्दी जल्दी से कर लेना, तो मेरे लिए भी आसानी हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने सबसे पहले सोचा ये सारी प्लेटें वगैरह चीज़ें जगह पे करूँ, उसके बाद फिर मैं कोई और काम कर लूँगी। अगर नहीं होगा कोई काम तो फिर मैं फ़ौरन से असर के लिए वज़ू कर लूँगी। तो यहाँ मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगी। जो भी चीज़ मैं नॉर्मली फ़ील करती हूँ, नॉर्मली देखती हूँ, कहीं से सुनने को मिलता है, तो मेरा बड़ा दिल करता है मैं उस टॉपिक पे आप लोगों से बात करूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने तरफ से, अपने कुछ जो चंद लोग मुझे देख रहे हैं ना, बहुत थोड़े से जो देख रहे हैं, उनको मैं ज़रूर बताऊं। और क्या पता वो थोड़े से लोगों में वो चीज़ बहुत अच्छे से उसको फॉलो कर पाएँ, और क्या पता किसी को मेरी बात इतनी अच्छी लगी कि वो मेरी बात पे अमल कर पाए। सही है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को साथ साथ काम भी दिखाते जा रही हूँ और साथ साथ मैं ये वाली बात भी डिस्कस करना चाह रही हूँ। अमूमन क्या होता है कि हम अगर किसी का बुरा देखते हैं कि यार अगर इसके साथ बुरा हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी सेंस में किसी के भी साथ बुरा हुआ है, तो हम ना दिल ही दिल में खुश होते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसने हमारे साथ कभी बुरा किया हो तो हम उस वजह से खुश होते हैं कि देखो इसके साथ बुरा हुआ है। या अगर उसने नहीं भी किया होता तो समटाइम्स हम ले लेते हैं यार बहुत बुरा हुआ है इसके साथ, ये तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन हम अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं खुश हो रहे होते हैं। सही है। एक पहला पॉइंट ये कि हम अंदर ही अंदर खुश हो रहे हैं, उसको पता नहीं चल रहा। दूसरा पॉइंट ये कि हम खुश होते हुए भी हम उसको, उसकी जो चीज़ पे उसको तकलीफ़ मिली, हम उसको उस चीज़ में तंज़ करें। तो ये जो 2 पॉइंट है ना, मैं आज इस पे बात करना चाहूँगी कि हम अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए हम नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, हम गरीबों की हेल्प करते हैं, जिनको हेल्प की ज़रूरत होती है हम उनकी हेल्प करते हैं। हमसे मतलब जो नेकी के काम हो सकते हैं हम वो सब कर रहे होते हैं। पीठ पीछे जितना हमसे हो रहा होता है हम वो सारे काम करते हैं। मगर जो अल्लाह ताला ने
कहा है कि दिल दुखाना कितना बड़ा गुनाह है, मतलब कि खाने काबा तक हिल जाता है किसी का अगर दिल दुख जाए तो हम ये काम करते हुए हम पल भर में भी इतना सा नहीं सोचते। हम अपने गुनाहों की, अपनी चीज़ों की माफ़ी ज़रूर मांग रहे होते हैं, मगर कभी दुआ में ये नहीं होता कि हमने फ़लाँ का दिल दुखाए तो आप हमें माफ़। हमें हमेशा होता है हमने बोल दिया, बेहतरीन किया, हमने इसका मुकाबला किया, हमने इसको जवाब दिया, इससे बेहतरीन मैं तो कोई काम कर नहीं सकती थी, मैंने इसके साथ बुरा किया। तो ये चीज़ कभी नहीं करनी चाहिए। अगर आज आप देख रहे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के साथ अच्छा हो रहा है, तो आप उसकी खुशी में खुश हो, ना कि ये देखें कि यार उसमें क्या ऐसी बात थी जो इसके साथ अच्छा हो रहा है। नहीं, अगर उसके साथ अच्छा हो रहा है तो आप खुश हों और आप उल्टा दुआ करें, या अल्लाह जब इसके साथ हो रहा है या अल्लाह तो हम सबके साथ भी अच्छा हो, खुशी में दुआ करें, ना कि उससे जलें, ना कि उससे हसद करें। और अगर कोई इंसान के साथ मुश्किल आई है, कोई चाहे आपका रिलेटिव हो या कोई फ्रेंड हो या कोई अननोन इंसान हो, आपको किसी का ही पता चले, तो आप उसको गम में अगर उसको मिले तो आप उसका जैसे कहते हैं ना, उसको दिलासा देने के बजाय आप उसको ना कि कभी तंज़ करें। अमूमन क्या होता है, वक्ती तौर इंसान उसको दिलासा देता है, मगर टाइम गुजरने के बाद वो इंसान उसको तंज़ कर रहा होता है। तो ये बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि इंसान को लगता है यार जब फॉर एग्ज़ाम्पल जब किसी इंसान को अल्लाह ताला बहुत सारी खुशियाँ दे दें, उसका बहुत अच्छा वक्त ले आए ना, तो इंसान समझता है अब तो शायद मेरा कोई बुरा वक्त आना ही नहीं है। वो सब भूल जाता है अपने उस खुशी के वक्त में। तो इंसान ना फिर दूसरे इंसान को किसी भी चीज़ में तंज़ कर रहा होता है, उससे मुकाबला कर रहा होता है, उसको जवाब दे रहा होता है। जबकि मैं बोलती हूँ आपके साथ कोई कितना ही बुरा कर ले, कितना ही बुरा कर ले, आप ना अल्लाह पे छोड़ दो, उस जगह को छोड़ दो, मगर आप किसी को जवाब मत दो। ना कि आप किसी को बुरा भला बोलो, ना कि उससे चीखम पुकार करो, ना कि लड़ाई करो, कुछ नहीं करो। आप बस बोलो या अल्लाह मैंने तुझ पे छोड़ा। तो कोई कितना ही दिल दुखाए, आप किसी को भी जिसे कहते हैं ना जवाब नहीं दें। और अगर कोई आपके बुरे वक्त में आपका दिल दुखा रहे तो कोशिश करें कि आप इग्नोर करें, और कोशिश करें अपनी ज़ात से किसी को भी तकलीफ़ ना दें। वरना हम जो नमाज़ पढ़ रहे हैं अल्लाह को खुश करने के लिए, कुरान पढ़ रहे हैं, नेकियां कर रहे हैं, वो किसी काम की नहीं होगी अगर जब तक अल्लाह के बंदे ही हमसे राज़ी ना हो, खुश ना हो, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। बेशक अल्लाह ताला तो देख रहे हैं ना कि हम अच्छे इंसान हैं, हम जवाब नहीं दे रहे, हम बहस नहीं कर रहे, हम किसी को तंज नहीं कर रहे, तो अल्लाह ताला हमें खुद ब खुद उसका इनाम देंगे। ना कि हम किसी के बुरे वक्त का फ़ायदा उठाएं, ना कि उसको जलील करें, कुछ ऐसा बुरा काम ना करें। तो आज की ये इम्पॉर्टेंट बात है, उम्मीद है आप लोग इस पे अमल करेंगे, और जो लोग नहीं करते वो कहीं ना कहीं सोचेंगे ज़रूर इस बारे में इंशाअल्लाह ताला। तो बस मेरी इस बात का मतलब यही था कि बस जितने भी हम जैसे लोग हैं, जितने ही लोग मेरी बात सुन रहे हैं, वो सब इस पे अमल करें। मैं बस इतना ही चाहती हूँ। यही मैंने आज एक छोटी सी बात आप लोगों से डिस्कस की, क्योंकि क्या होता है समटाइम्स इंसान का कुछ बातों से बहुत दिल हर्ट होता है। कुछ का होता है कि लिमिटेड होता है, कुछ का इतना हो जाता है कि उसको होता है कि बस अल्लाह ताला आप तो देख रहे हैं। तो जब अल्लाह से इंसान उस बंदे की शिकायत करे तो सोचें उसका फिर अंजाम कितना बुरा हो सकता है। तो कोशिश करना चाहिए कि अपनी ज़ात से किसी को भी तकलीफ़ ना दें, उल्टा हम अच्छे काम करें, नेक काम करें। कोई बोल के भी निकल गया, इट्स ओके, कोई बात नहीं, हम अल्लाह देख रहा है आपकी चीज़ें। तो हमेशा अच्छे से रहें, अच्छे काम करें, बुराई में मत रहें, जितना हो सके अच्छा करें। अल्लाह ताला ज़रूर सवाब देंगे और उस नेक नियतों का आप लोगों को ज़रूर सिला देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो बस मैंने सारे काम करने के बाद आप लोगों ने देखा होगा जब मैं ट्रंक ओपन कर रही थी तो मेरा जो ट्राइपॉड है वो इतनी बुरी तरीके से गिरा कि मेरा जो मोबाइल है वो तो बच गया अल्हम्दुलिल्लाह, बट मेरा जो ट्राइपॉड है वो पूरा टूट गया। जितना दुख हुआ कि मैं क्या बताऊं, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह ताला इसमें भी कोई बेहतरी होगी अल्लाह की तरफ से। तो बस मैंने उसके बाद वो ना मेरा बहुत काम आता था, बहुत ज़्यादा। जब मैं ख़ुद कोई वीडियो बनाने वाला नहीं होता था वो बहुत हेल्प होती थी, लेकिन कोई नहीं, इंशाअल्लाह नया ले लेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो बस वहाँ से मैं फ़ारिग होने के बाद, वो काम करने के बाद मैं मम की हेल्प करने आ गई थी। मम ने बनाया है आज वड़ा पाव, काफ़ी टाइम बाद। हमारे पास काफ़ी टाइम से हम लोग देख रहे थे, मगर मम ने इसको फ़र्स्ट टाइम बनाया था संडे वाले दिन। तो हम लोग को इतना पसंद आया था, हमने बहुत बोला था मम आप मंडे को ही बनाइए, तो मम ने वाकई मंडे को ही बनाया। तो मैं मम की हेल्प वगैरह के लिए आ गई थी किचन में। फिर मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ने आ गई थी, कुरान वगैरह पढ़ने आ गई थी। तो मैंने मोबाइल ना एक जगह रख दिया था ताकि जब जो भी घर में एंटर होगा तो आप लोगों को ज़रूर दिखेगा ना
क्योंकि रस ट्राइपॉड नहीं था, वरना मैं आप लोगों को उसी पे ही रख के दिखाती। उसके बाद फिर मैंने बाबा के लिए यहाँ पे बड़ा पाव बना के रख दिया था कि अगर हम नमाज़ पढ़े हों तो बाबा इजीली खा लें, उनको कोई चीज़ की प्रॉब्लम ना हो। फिर हम सब सिर्फ कौन, हाँ, मैं मगरिबी नमाज़ पढ़ चुकी थी तो मम ने चाय चढ़ा दी थी, तो मैं चाय देखने के लिए आ गई थी और मम बाबा पढ़ रहे थे जब तक नमाज़, और साथ ही साथ मैंने बाबा के लिए बना के भी रख दिया। उसके बाद हम चारों ने मिलके यहाँ पे ना इस व्लॉग में मेरी सेकंड वाली बहन नहीं है क्योंकि वो सुबह से यूनिवर्सिटी गई हुई थी तो अभी तक नहीं आई थी। फिर टी टाइम करने के बाद मम बाबा बातें कर रहे थे, मेरी बहन आराम कर रही थी ट्यूशन से आके, और मैं आ गई थी। मगरिब के बाद मैंने कुरान नहीं पढ़ा था क्योंकि मैं काम वगैरह करी, तो मैंने बोला अब मैं सुकून से पढ़ती हूँ ताकि मेरा जल्दी जल्दी से जो है ना कुरान फिनिश हो जाए। तो बस यहाँ पे मैं पढ़ने के लिए आ गई थी। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जितना हो सका मुझसे मैंने पढ़ा। फिर मैं आ गई थी, मम और मेरी थर्ड वाली बहन और मैं, हम तीनों मिलकर टीवी वगैरह एंजॉय किया, और बीच में मेरी सेकंड वाली बहन भी आ गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। एंड देन हमने अच्छा सा टीवी एंजॉय करने के बाद फिर खाने का टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा कि जल्दी से उठते हैं, अब खाना लगाते हैं। खाने में मम ने बनाया था आलू गोश्त, जो कि चिकन में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो हमने बोला कि बीफ में बनाते हैं तो बहुत मज़ा आएगा। तो बस साथ ही साथ आप लोग सोच रहे होंगे बीफ बनाए तो सेकंड दोनों बहनें क्या खाएंगी मेरी, तो उन दोनों के लिए मम्मी ने इतनी ज़्यादा वड़ा पाव बनाया था कि वो लोग ईज़िली खा सकें। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आ गई हैं। उसके बाद हम सब ने मिल के साथ में बैठ के खाना एंजॉय किया। हम लोग ये खा रहे थे, मेरी दोनों बहनें मिल के वड़ा पाव खा रही थी। अगर आप लोगों को उसकी रेसिपी चाहिए होगी तो ज़रूर बताइएगा, वैसे मैं इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। मैंने रिकॉर्ड तो नहीं किया लेकिन नेक्स्ट टाइम ज़रूर बनेगा तो ज़रूर दिखाऊँगी। सीरियसली इतने मज़े की रेसिपी है ना। हमें अमूमन क्या होता है, हर चीज़ चिकन में अच्छी लगती है, मगर वो बेहतरीन रेसिपी आप लोग ज़रूर देखिएगा इंशाल्लाह। फिर हम लोग खाने के बाद आ गए थे सब समेटने के बाद टीवी वगैरह देखने के लिए। एंड देन आटा गूंदना था, मैंने आटा गूंदा। उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में ख़ास याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।